चलो सारे इधर, ठीक है। अब देखो अपन ने अभी तक तीनों लॉस पढ़े, कौन सा, हेनरीज लॉ, राउल्फ लॉ, डाल्टन्स लॉ, और ये तीनों कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को लेके ही पढ़ रहे थे ना, कि गैस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो रही है, उसके वेपर उठ रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर लग रहा है, गैस मतलब जो वेपर उनका आपस में कितना प्रेशर लग रहा है, यही 3 लॉ थे अपने, वो 3 लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन चैप्टर में अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो अपन ने लॉस पढ़े ना, ये लॉ अलग अलग साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन के लिए दे दिए कि ये सॉल्यूशन ऐसा ऐसा फॉलो करता है। हेनरी की कुछ लिमिटेशन बताई थी कि ये कम, वो सारी चीज़ें ज़्यादा कम। राउल्फ ने जो बोला है वो ऑबे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अगेंस्ट चले गया उसके, ठीक है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी कंडीशन या लिमिटेशन है, ठीक है। तो अपन वहाँ से देख रहे हैं कि कितने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं जो ये लॉस को फॉलो करते हैं। मेन अपना जो ये 3 रूल्स है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है राउल्फ लॉ। हेनरी छोटा सा है, ठीक है, कोई ज़्यादा काम का लॉ है नहीं। डाल्टन्स तो बस कंपैरिजन के लिए दे दिया है कि सिर्फ पेपर फेज में पूछे तो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, राउल्फ लॉ, जहाँ से सबसे ज़्यादा तुमको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो राउल्फ लॉ के बेसिस पे अपन ने अलग अलग सॉल्यूशन को बांटा है कि सॉल्यूशन राउल्फ लॉ जैसे बिहेव करेगा, नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में करेगा, आइडियल जैसे करेगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या है, जो राउल्फ लॉ को फॉलो करते हैं और जो राउल्फ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझना है, जो राउल्फ लॉ को फॉलो करेंगे और जो राउल्फ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। राउल्फ लॉ को फॉलो करना है, नहीं करने का मतलब क्या है, राउल्फ लॉ ने क्या बोला था, 2 सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो उन दोनों के वेपर जो उड़ रहे हैं उन दोनों का सम ही होगा टोटल। पी ए इज इक्वल टू, मतलब पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये बोला है उसने। राउल्फ लॉ यही बोलता है ना। फॉलो राउल्फ लॉ का मतलब क्या हुआ, पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ये बोला था ना कि 2 चीज़ों को मिलाऊंगा तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों से वैसे हमेशा कम ही आता है, लेकिन इन दोनों का सम ही रहेगा, ठीक है। और इक्वल टू का साइन उसने रखा है, पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, ठीक है। दोज हू डू नॉट फॉलो मतलब वो ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, उसका पी टोटल इनके बराबर कभी जाएगा ही नहीं, उससे या तो ज़्यादा जाएगा उससे कम जाएगा, ठीक है। इसका पी टी क्या ऐसा रहेगा, नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो राउल्फ लॉ ने जो सॉल्यूशन के लिए बात बोली थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों का मतलब प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन इतना आना चाहिए टोटल वाले का। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो उससे ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, उस पर चीज़ें शिफ्ट हो जाएगी ना। देखो अगर राउल्फ लॉ आ रहा होगा तो ऐसे ही आएगा एग्जैक्ट जो अपन पढ़ के आए, पी टी इज इक्वल टू पी ए पी बी और पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल लगाया। अब नॉट इक्वल में क्या, या तो इससे ज़्यादा आ रहा होगा या फिर इससे कम आ रहा होगा। तो ज़्यादा और कम के बेसिस पे फिर अपन ने जो इसको है 2 पार्ट में बांट दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोल देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जो कोई भी चीज़ को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो बोलते हैं ना ये हमारा आइडियल है। जैसे अपन बोलते हैं कि तुम्हारा आइडियल कौन है लाइफ में, एक नहीं गड़बड़ हो जाएगा ठीक है। मतलब कोई भी आइडियल मानते हैं ना, कोई पेरेंट्स को आइडियल मानता है, कोई बहुत जो तुम पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कोई बहुत फेमस को आइडियल मानते होंगे, बहुत लोग अब्दुल कलाम को आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी को अपन एक आइडियल मानते हैं कि यार हमको इनके जैसा बनना है, या एग्जैक्ट उनके जैसे वो चीज़ें फॉलो करते हो, ठीक है। तो जो राउल्फ लॉ को फॉलो करता है उसको बोल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 बाद में देखे हैं, ये समझ में आया इतना। और जो नहीं फॉलो करते उनको क्या बोलते हैं, वो नॉन आइडियल में आ गए। अब नॉन आइडियल में या तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो ये चीज़ पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएगी पी ए प्लस पी बी से, या पी ए प्लस पी बी से कम आएगी। तो उसके बेसिस पे अपन ने 2 में बांटा है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। अब इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं ना अपन कि अगर ये न्यूट्रल लाइन है, क्या है 0, तो अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर होगी तो पॉजिटिव और इसके नीचे होगी तो नेगेटिव। ये समझ में आता है। एक रूल्स याद रखना है, 0 लाइन है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ जाती तो पॉजिटिव और नीचे रहती तो नेगेटिव, ठीक है। तो वही मैंने जो बनाया कि ऊपर रहता है तो पॉजिटिव और नीचे रहता है तो नेगेटिव। ये चीज़ें ऐड कर लेना वहाँ, तो उससे याद रहेगी चीज़ें सारी आगे की जो बता रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अभी जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लिखा है ना, आइडियल सॉल्यूशन को वो टाइप 1 सॉल्यूशन भी बोलता है, याद रखना। कभी पूछे टाइप 1 क्या होता है तो आइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को बोलते हैं टाइप 2 और नेगेटिव को बोलते हैं टाइप 3। अब ये कैसे याद रखोगे, इधर देखो। पॉजिटिव में अपनी ट्रिक, पॉजिटिव में 2 डंडे आते हैं ना, एक ये
और एक ये, तो टाइप 2, ठीक है। टाइप 3 में 2 तो कैंसिल हो गए, बचा एक, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि अगर वो पूछ लेगा ना कि टाइप 3 सॉल्यूशन कौन होते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि टाइप पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। तो 2 डंडे वाला टाइप 2, ठीक है, और 3 वाला में से 2 तो एक दूसरे को कैंसिल हो गए होंगे तो बचा एक, तो वो टाइप 3, 3 वाला। समझ में आ गया। और टाइप 2 टाइप 3 होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अगला टॉपिक आएगा अपना क्या होता है वहीं समझाऊंगा, ये हेडिंग ही है अपना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी लोगों को यहाँ तक कि पढ़ना कैसे। जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा पहले वो पढ़ते हैं, फिर जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता उसको 2 पार्ट में बांट के एक साथ पढ़ते हैं। तो अपन ये तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे, आइडियल और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, फिर आखिरी में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ के टॉपिक खत्म कर लेंगे। क्लियर है, चलो इधर देखो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या था, आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियस राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर तुमको दे रखा है उस पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है। और फॉलो करने का मतलब क्या है, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ये होता है। ठीक है, डू नॉट, अब नॉन आइडियल क्या होते हैं, जो डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है। और डू नॉट में फिर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसा बनेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बनाया कि ऊपर है, ये पॉजिटिव में, ठीक है। और नेगेटिव मतलब नीचे, तो इसीलिए ऐसा बना है, क्योंकि उसके जो ग्राफ्स बनेंगे वो ऐसे ही बनते हैं, जो क्रॉस वाले बनेंगे ना। एक बहुत शॉर्ट में अगर तुम लोगों को यहाँ बनाने हैं ना, तो वो तुम एक बना लो ऐसे यहाँ पे कहीं, अगर लग रहा है बनाना है तो। ये ऐसा, ये कटोरे जैसा बनता है। और इसमें जो बनता है ना, इसमें सारी चीजें ऐसे बनती है। अरे यार ये गड़बड़ हो गया, हाँ चल ठीक है, ऐसा। तो सारे जो स्लोप रहेंगे वो ऊपर बनते हैं और उसमें सारे स्लोप नीचे बनते हैं। तो वो याद कैसे रखोगे, कोई भी लाइन से नीचे होता है तो नेगेटिव होता है, लाइन से ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है, तो उससे याद रह जाएंगे ना। समझ में आया कुछ, तो ग्राफ देके पूछेगा पॉजिटिव का नेगेटिव का तो आराम से बता दोगे, समझ गए। ठीक है, वो अगले पेज में ढंग से बना के देखेंगे कि ए का क्या है बी का क्या है, बट अभी एक ओवरव्यू मिल गया। और यहीं जब वो ग्राफ बनेंगे ना इसमें, तो इसमें कैसे बनते हैं, सीधे डंडे। अगर ये यहाँ से ऐसा आ रहा है और ये यहाँ से ऐसा गया है तो ये ऐसा। क्लियर है, आइडियल एकदम फॉलो कर रहा है प्रॉपर। एकदम से ऊपर गया तो पॉजिटिव, एकदम से नीचे गया तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है फर्क साथ में। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब नॉन आइडियल वाली चीजें, और सॉरी आइडियल वाली ये और नॉन आइडियल वाली उधर कुछ लिखिए। आइडियल वाली चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर नॉन आइडियल को पढ़ेंगे, ठीक है। आइडियल वाले में जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होगा ना, वो अपन ने राउल्स लॉ का फॉर्मूला लिखा ना, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर पी नॉट ए प्लस पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है कि पी टोटल ऑब्जर्व जो भी आया, जो तुमने एक्सपेरिमेंट से किया, वो किसके बराबर आना चाहिए, पी ए प्लस पी बी या फिर पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये दोनों चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट से और जो कैलकुलेट की है सेम आनी चाहिए। और वो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैनोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर करते हैं। क्लियर है, तो ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल का साइन, समझ गए। और राउल्स लॉ में यही तो पढ़ रहे थे अपन इतने दिन से, 1-2 दिन से, कि इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, नॉट इक्वल टू तो नहीं लगाया ना अभी तक, तो इक्वल टू वाला साइन आया मतलब ये, ठीक है। अब इक्वल टू मतलब क्या हुआ, उसका ए का जो इंट्रैक्शन है, जो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो आपस में इंट्रैक्शन है, मिक्स करने पे टोटल अमाउंट ऑफ मतलब आएगा, जितना इंट्रैक्शन इधर है ना, ये इंट्रैक्शन इनका बराबर है। ए और बी का जो बॉन्ड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बी और बी के बॉन्ड की स्ट्रेंथ और ए और बी के बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है। ए और बी को तोड़ने में अगर 10 की एनर्जी लग रही है तो बी और बी में भी 10 की लगेगी और ए और बी में भी 10 की लगेगी, सेम एनर्जी लगेगी। तीनों बराबर मजबूत है और बराबर वीक है। क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा वीक, कोई ऐसा नहीं है कि ए भी बाद में बना है तो ज़्यादा मजबूत है या वीक ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा ये है वैसे ये भी है, वैसे ये भी रहता है। अगर, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये 20 वॉल्यूम लिया, ये अगले वॉल्यूम वाले पोर्शन के लिए, यहाँ पे खत्म हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को IMF लिखूंगा उधर में, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तीनों के बराबर है। जब वो अकेला सॉल्यूट था, अकेला सॉल्वेंट था, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन लग रहा था, दोनों को एक साथ टब में डालने के बाद भी ए बी जो बने हैं उनका इंट्रैक्शन सेम होगा जो ए के बीच में लग रहा था, बी बी के बीच में लग रहा था। क्लियर है, ये है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर होगा। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बराबर है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा ना। अगर फोर्स सेम है, मान लो अगर
मिक्स करने के बाद ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं ए और बी, तो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होते तो पूरा सॉल्यूशन कम हो जाता ना, वॉल्यूम। ए और बी आपस में कुछ बॉन्ड से बंधे थे, बी और बी आपस में कुछ बॉन्ड से बंधे थे, दोनों को जब मैंने तीसरे डब्बे में डाला तो मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी अगर बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़ गए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हुआ, तो उनके बॉन्ड छोटे छोटे हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड छोटे हुए ना, वीक होता तो बॉन्ड दूर रहते हैं, समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड छोटे हो गए मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो बहुत पास पास में सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी कंपैरेटिव, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पास पास में आ जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा ए बी का तो वॉल्यूम कम होगा, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी का जो इंटरेक्शन है वही बी बी का भी है और वही ए बी का भी है, तो कहीं ना तो ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ है, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा ना। तो अगर ये 20 वॉल्यूम लेता है 30 लेता है तो 50 ही रहेगा, उससे बढ़ेगा भी नहीं और उससे कम भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता कि अगर ये ए बी स्ट्रॉन्ग है तो छोटा हो जाता, तो वॉल्यूम कम हो जाता। अगर ए बी वीक होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता। समझ में आ रहा है कुछ? नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? चलो, तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो है कि कोई चेंज की वॉल्यूम है ही नहीं, जितना स्टार्टिंग में था दोनों का मिला के 50 उतना ही बाद में भी रहेगा 50। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। चेंज इन हीट भी जीरो है, कि ऐसा नहीं है कि पहले एक्सोथर्मिक था बाद में एंडो, पहले एंडो बाद में एक्सो, ऐसा कुछ नहीं है। हीट एब्जॉर्ब, ए और बी को तोड़ने में जितनी हीट लग रही है उतनी ही हीट ए और बी के बनने में रिलीज हो रही है बराबर। ए और बी के बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड टूट के ए के बॉन्ड टूटेंगे और बी के बॉन्ड टूटेंगे, और इनसे नया बॉन्ड कौन सा बनेगा, ए बी का। तो बॉन्ड जब बनता है तो हीट रिलीज, और बॉन्ड तोड़ने में हीट लगती है, तो ब्रेक करने में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बराबर होगी, जो हीट लगी है वही हीट वापस दूसरे में कन्वर्ट होगी, यूज हो जाएगी, तो कुछ अलग से बच नहीं रही है ना। तो वही लिखा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड। क्लियर है? तो इसीलिए ये भी क्या है, जीरो है। इसके बाद जो चीज़ें आ रही है दो, एक एंट्रोपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल एफ वाली चीज़ को एंट्रोपी। लिख लेना वहाँ, डेल एफ तो लिख लिया तुम लोगों ने, लेकिन एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, पहले भी लिखवाया है। डिसऑर्डरनेस मतलब रैंडमनेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें आती जाएगी, जैसे पहले मान लो ए के डब्बे में 10 मोल थे, बी में कितने, मैं बोल रहा हूँ 20 मोल थे, तो सॉल्यूशन में कितने आएंगे, 30 मोल। तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गए तो हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी ही। जब भी पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, ठीक है, ये समझ में आया? तो एंट्रोपी हमेशा सॉल्यूशन की बढ़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ में आता है? चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे आइडियल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही। हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। क्लियर है? विद टाइम एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एंट्रोपी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो से बढ़ाना, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये जो रिएक्शन है, अपन ने बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया और वो आपस में इंटरेक्ट किए, तो मैंने कोई बाहर से अलग से एनर्जी नहीं दी ना उसको इंटरेक्ट करने के लिए। मैंने तो बस क्या किया, खाली टब में सॉल्यूट डाला, सॉल्वेंट डाला, खुद से रिएक्ट किए हो। तो मैंने अलग से हीट जला के उनको रिएक्शन नहीं करवाई ना, कि अलग से उनको मतलब स्टर किया या हीट मिक्स किया, शेक किया, कुछ नहीं किया। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डाला, वो आपस में मिक्स होकर बॉन्ड बन गया। तो जो भी चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है खुद से, उसका डेल जी नेगेटिव होता है। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने तुमको दो, एक डेल एच की चीज़ें लिखवाई थी, एक डेल जी की लिखवाई थी। तो डेल जी में बोला था डेल जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस चीज़ें जब खुद से होती है, और अगर मेरे को एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है उस काम को करवाने के लिए, तो डेल जी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल कुछ हीट वीट नहीं दे रहा हूँ ना, सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया है बस, तो खुद से ही वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना आपस में। तो खुद से जो प्रोसेस होती है उसमें डेल जी क्या होता है, नेगेटिव हमेशा, ठीक है, नेगेटिव। और उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो है ना, तो ये क्या, लेस देन जीरो, नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया सभी को? तो आइडियल वाले में मेन चीज़ें क्या याद रखनी तुम लोगों को, ये बराबर होगा जो हमेशा राउल्फ लॉ में पढ़ते हैं। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, जितना पहले था सॉलिड सॉल्वेंट का उतना ही मिक्स होने के बाद रहेगा। चेंज इन हीट भी जीरो होगा। डेल एस और डेल जी, डेल एस हमेशा पॉजिटिव होगा और डेल जी हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो।
और नॉन आइडियल में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी हमेशा। कोई भी सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, डेल एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेल जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो तुमको फाइनली याद सिर्फ ये दो ही तो रखने, 2 या 3, ये तो सबके लिए फिक्स है ना, तो ये 2-3 ही है जो याद रखने अलग से। ठीक है, चलो अभी ये जो चीज़ आएगी ना कैलकुलेटेड, और हाँ देखो ये जो है ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है, और ये फिर कैलकुलेट करने के बाद आया है। तो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड बराबर आते हैं वेपर प्रेशर। जो ऑब्जर्व किया गया और जो कैलकुलेट किया गया दोनों क्या है, या जो एक्सपेरिमेंट्स और जो मशीन से दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर पॉइंट आता है तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी याद रखना। क्योंकि देखो जब इंटरेक्शन सेम है कि इसको तोड़ने में भी उतनी हीट लग रही है, इसको तोड़ने में भी उतनी हीट, इसको तोड़ने में भी उतनी हीट, तो बॉइलिंग पॉइंट ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो जितना इनका था उतना ही इसका भी रहेगा ना। तो वही ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, इसका इज इक्वल टू इनका। क्लियर है? ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लाइज बिटवीन पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये अभी समझ जाओगे क्या। जब ग्राफ बनाएंगे ना तो पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच की जो जगह है उसका वेपर प्रेशर है, ये भी आ जाएगा अगला पॉइंट। इतना समझ में आया? ठीक है, ये किसकी थी कंडीशंस, आइडियल सॉल्यूशन की। अब पढ़ते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें बराबर नहीं जाएगी ना। तो नॉन आइडियल के 4 पॉइंट क्या है, पी टोटल ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या तो उससे ज्यादा जा रहा होगा या कम जा रहा होगा, इक्वल तो नहीं होगा। कट गया, फोन आ रहा था ना, बस बंद तो नहीं हुआ वीडियो। ओके चलो, चेंज इन वॉल्यूम इसमें जीरो, मतलब जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, उतना ही नहीं रहेगा। 20 प्लस 30 50 नहीं रहेगा, या तो 50 से कम जाएगा या 50 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन हीट भी जीरो नहीं होगा, या तो एक्स्ट्रा बच रही होगी या एक्स्ट्रा लग रही होगी। ठीक है, ए और बीबी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा, या तो ए बी स्ट्रांग हो जाएगा उनसे या ए बी और वीक हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें सेम रहेगी, डेल एफ मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, डेल जी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। तो ये हर कंडीशन में सेम है, डेल जी और डेल एस, सिर्फ अपने को ये याद रखना है। अब ये जो नॉट इक्वल टू के साइन लगा दिए, अब ये कितना नॉट इक्वल, ज्यादा कम, उसके लिए फिर 2 में बांटा है। ठीक है, उसके लिए क्या किया अपन ने, नॉन आइडियल को क्या बोलते हैं, जो डू नॉट ऑबे राउल्ट्स लॉ, उसको फिर 2 में बांट दिया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव साइड चीजें शो कर रहे हैं ज्यादा, और जो राउल्ट्स लॉ के कंपेयर में कम चीजें शो कर रहे हैं, ऐसा समझो। देखो ये मैंने बीकर बनाया है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी डाला था। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, अब कैसे समझो ना, ये 20 था, ये 30 था, ये 50 है, तो 20-30 होने के बाद ये 50 नहीं रहेगा, 50 से ज्यादा चले जाएगा ये। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना कहीं ज्यादा ही आएगा, ऐसे समझ लो। इससे तुमको याद रहेगी चीजें जो बनाया ना अभी, इससे याद रहेगी। हाँ, तो देखो अगर वॉल्यूम बढ़ता है, ये जो मैंने ऊपर ये डोम शेप का बनाया है, ठीक है, ये मतलब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है ना, आना इतना चाहिए था, एक्स्ट्रा आया है, तो वॉल्यूम बढ़ा, तो डेल वी क्या होगा, मोर देन जीरो। तो डेल वी का है इसका मोर देन जीरो है, पॉजिटिव, या फिर क्या लिखा, वॉल्यूम इंक्रीज्ड। समझ में आता है? अब वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब ए बी वीक होगा कि स्ट्रांग, वीक होगा तभी ना, स्ट्रांग होता तो और पास में आ जाता तो ये तो और नीचे दब जाता ना। अगर वीक है मतलब क्या, दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल, इतने स्ट्रांग नहीं है, दूर दूर जा रहे हैं मतलब क्या है, जगह ज्यादा घेर रहे हैं, ज्यादा जगह घेरेंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आता है? तो इसका 30 प्लस 50, 30 प्लस 20 अगर ये यहाँ पे इंटरेक्शन है ना, इसका 30 प्लस 20 जो है वो 50 के बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब क्या है, उधर ज्यादा होगा वॉल्यूम, मतलब ये ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं मोर देन 50 होगा। या फिर इसको लिखूं, कैसे लिखूं यार मैं, अरे वो तो ठीक है,
50+, ये अब ठीक है। ठीक है, होना कितना चाहिए था, इधर 50 है, इधर 50 ही था उसमें। अब मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वॉल्यूम 50 से ज्यादा ही जा रहा होगा ना, 50 से ज्यादा मतलब मैंने 50+ लिख दिया, और ये लिखा है कि 50+ ज्यादा है इन दोनों से। क्लियर है यहाँ पे, तो वही लिखा है। अब ये ऊपर क्यों हुआ होगा, क्योंकि ए और बीबी के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू ये वीक हुआ होगा ए बी का बॉन्ड, तभी तो इतना ऊपर तक बढ़ गया है वो। ये समझ में आता है ना, ए बी वीक हुआ होगा तब दूर दूर हो गई होगी चीजें, तो वॉल्यूम बड़ा होगा, तो वॉल्यूम बढ़ा है, ए बी वीक हो गया। समझ में आया इतना, ए बी वीक हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ये हो गया डेल एच मिक्स। अब देखो डेल एच मिक्स तुम कैसे याद रखोगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लाइन के ऊपर जा रहा है ना, ये चीज लाइन के ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव, तो डेल एच मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और डेल एच पॉजिटिव कब आता है, एंडोथर्मिक वाली चीजों में, मतलब हीट एब्जॉर्ब मोर देन हीट रिलीज। समझ में आता है ये, क्योंकि वो सीधा ये पूछता है कि आइडियल कंडीशन या फिर पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी, डेल एच मोर देन 0, डेल एच लेस देन 0, डेल एच इक्वल टू 0 है, बोथ या नन या जो भी है। क्लियर है, तो उससे याद रहेगा, ऊपर जा रहा है ना लाइन के, तो डेल एच पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब डेल एफ और डेल जी, डेल एफ तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि पार्टिकल का नंबर बढ़ा है तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ेगी ना, इधर उधर भागेंगे मॉलिक्यूल, तो डेल एफ क्या होगा, मोर देन 0 है, पॉजिटिव। खुद से यहाँ भी खुद से रिएक्शन हो रही है, तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, वो हमेशा सेम ही होगी सब में कंडीशन। ठीक है, अब ए बी एस्केप्स इजीली, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा भी गर्म करूँगा ए बी जल्दी बाहर भागेगा, क्यों, क्योंकि ए बी का बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो जल्दी वेपर बनेंगे ना, जल्दी वेपर बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो वही लिखा है कि ए बी एस्केप्स इजीली, जल्दी उड़ेगा, शोइंग हायर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा शो होगा। समझ में आता है ना, वॉल्यूम ज्यादा है, दूर दूर है तो जल्दी जल्दी उड़ेगा, ये सब। और ये जो लिखा ना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये भी आगे आएगा तब समझाता हूँ क्या है, क्योंकि उसके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पता होना चाहिए क्या है। बस अभी यहाँ पॉइंट लिख के रख लो ताकि वहां समझने के बाद यहाँ तुम्हारे पास पॉइंट रहे जब रिवाइज करो। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आया सभी, सारी चीजें इसमें पॉजिटिव ही जा रही है, ज्यादा जा रही है क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, सिर्फ इकलौता मिनिमम बॉइलिंग है, ये याद रखना। समझ में आया, बाकी सब चीजें ज्यादा जा रही है और ये क्या है, मिनिमम है, और इधर सारी चीजें नेगेटिव में जा रही है और वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो वो थोड़ा कंडीशन पे देखो। अब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, जितना होना चाहिए उससे कम आ रही है, सारी चीजें कम आ रही है, मतलब पी टोटल जो आना चाहिए उससे कम आ रहा है। ये जो पी टोटल ऑब्जर्व्ड आना चाहिए था वैल्यू, ये इन दो के सम से ज्यादा आएगी, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये इन दो के सम से कम आ रही है तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि मेरा फाइनल आंसर तो ये निकाल के देता है ना कि ये इज इक्वल टू ये प्लस ये होता है, अपन ने लिखा था ना, आ गया ये, बेटा इधर बातें नहीं करो, ये इज इक्वल टू ये प्लस ये होता है, तो इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो मतलब जो ओरिजिनल आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही, उससे ज्यादा अगर आती है तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव। इन दोनों के सम की जो वैल्यू अगर कम आ रही है जितनी आनी चाहिए थी उससे, तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। जितनी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा आ रही है तो पॉजिटिव, जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आ रही है तो नेगेटिव। तो इसीलिए लिखा है वो कि नेगेटिव, इससे कम आ रही है, और यहाँ लिखा है इससे ज्यादा आ रही है। क्लियर है ये, ठीक है। वही पी ए पी बी पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स देखो, नेगेटिव डेविएशन है मतलब इसका बीकर कैसा जा रहा होगा अपना, इसका बीकर तो नीचे चले गया होगा ना, ये समझ में आया, इसका बीकर नीचे चले गया मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स आपस में खिंचा रहे हैं, मतलब ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग है, ए और बी से ज्यादा है ए बी का, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए और बी वीक होगा और ए बी स्ट्रांग होगा, तभी नीचे आए ना सारे, आपस में खिंचा गए, तो आपस में खिंचा गए और नीचे आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन 0 या नेगेटिव, या फिर बोलूं वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। और ये चीज वॉल्यूम भी नेगेटिव और डेल एच क्या है, नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि लाइन से नीचे, तो नेगेटिव मतलब क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक,
तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज ज्यादा होगी हीट एब्जॉर्ब से, ये समझ में आता है, ठीक है। अब ये जो हीट रिलीफ हीट एब्जॉर्ब है ना, ये कब हो रही है, क्योंकि ए और बीबी के बॉन्ड टूटेंगे पहले, फिर एबी के बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो एबी के बॉन्ड यहाँ स्ट्रांग बन रहे हैं ना, जितने स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी ना, तो यहाँ हीट रिलीज ज्यादा है। यहाँ वीक बॉन्ड बन रहे थे तो उतनी हीट रिलीज नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे उल्टी चीजें थी। समझ में आया ये चीज, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, जितनी स्ट्रांगली बॉन्ड बनते हैं उतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, जितनी वीक होते हैं उतनी कम रिलीज होती है। तो पहले तो ए बी को तोड़ने में कुछ हीट लग रही होगी, फिर इसको बनने में कुछ रिलीज हो रही होगी, तो ये बोल रहा है कौन सी ज्यादा है, तोड़ने वाली ज्यादा लग रही है कि रिलीज होने वाली ज्यादा है, तो उसको कंपेयर कर रहा है वो, तो यहाँ रिलीज वाली ज्यादा लग रही है और इधर तोड़ने वाली ज्यादा लग रही थी, ऐसा कुछ। क्लियर है। डेल एफ इसका भी हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल जी हमेशा नेगेटिव होगा, कोई डाउट ही नहीं, वो कोई सी भी कंडीशन दे दे ये चीज कभी पलटेगी नहीं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी और डेल जी हमेशा स्पॉन्टेनियस ही हो रहा है। अपन ने कुछ एक्सटर्नल चीजें नहीं दी है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही हो, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस पता है क्या होता है, जब तक तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तब तक रिएक्शन होगी, जैसे ही तुमने वो चीज हटाई रिएक्शन रुक जाएगी, ये होता है। और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, बस वो इनिशिएट हो जानी चाहिए, जैसे मिक्स किया और थोड़ा बहुत भी तुमने ऐसा स्टर कर दिया उसको, कुछ भी है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो खुद से चलती रहेगी, फिर अलग से जरूरत नहीं। जैसे गाड़ी क्या है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, गाड़ी नॉन स्पॉन्टेनियस है, जब तक पेट्रोल मिलेगा गाड़ी चलेगी, पेट्रोल गया गाड़ी बंद, समझ गए ये चीज। तो गाड़ी का चलना क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेपर जला दिया तो थोड़ा सा जलाया फिर खुद से जलता रहेगा, ये वाली चीज, तो ये चीजें खाई में आ जाती है अपनी स्पॉन्टेनियस में, जो खुद से हो रही है, बस थोड़ा सा इग्निशन या स्टार्ट की जरूरत होती है उनको, हाँ जो खुद से हो जाती है और उनको थोड़ा सा स्टार्ट की जरूरत होती है, बस ये होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली क्या, हमेशा जब तक पूरी रिएक्शन हो जाती है तब तक हेल्प लगती है उनको। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, एबी का इंट्रैक्शन स्ट्रांग है ना, तो वो गर्म भी इतने आसानी से नहीं होगा, तो उसके वेपर भी कम उठेगी, कम वेपर उठेगी तो कम वेपर प्रेशर, तो इसका एबी टेंडेंसी ऑफ एस्केपिंग इज लोवर्ड, एस्केपिंग मतलब उड़ने की ताकत, ठीक है, मतलब वहां से बाहर। तो इसका एबी का इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो एबी कम एस्केप होगा, कम एस्केप होगा तो कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनी तो कम वेपर प्रेशर लगेगा, तो वही लिखा है शोइंग लोअर वेपर प्रेशर, समझ गए। और ये नेगेटिव था तो इसका जो एजियोट्रॉप वाला है वो क्या है, मैक्सिमम याद रखना, थ्योरी के लिए तो याद रख, कुछ चीजें रटनी होती है तो अभी यहाँ पे याद कर लो बस, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसको याद कैसे करोगे, सुनो, एबी का इंट्रैक्शन ज्यादा है ना, एबी का ज्यादा है तो इसको बॉइल करने में ज्यादा हीट लगेगी कि कम, ज्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे एबी का इंट्रैक्शन वीक था ना, तो वीक है तो कम बॉइल पे ही जल्दी बॉइल हो जाएगा, मतलब तो यह क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये समझ में आया सभी को, मैक्सिमम बॉइलिंग। अब वो एजियोट्रॉप क्या होते हैं अभी टॉपिक आएगा तब समझाता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप, ये दो टॉपिक बचे हमने, इतना समझ में आया सभी को। अब इसके जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ प्लस एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे आया ना है थ्योरी से, एग्जाम्पल आते ही है, ठीक है। नेगेटिव डिविजन का एग्जाम्पल बताओ, पॉजिटिव डिविजन का एग्जाम्पल बताओ, आइडियल का एग्जाम्पल बताओ, नॉन आइडियल का एग्जाम्पल बताओ, समझ गए। तो एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग लगाओगे समझ जाओगे कि एग्जाम्पल आते ही हैं, पर एग्जाम्पल याद नहीं होते इतनी आसानी से। क्लियर है, ये समझ में आया सभी को। ये रब करके मैं अब ग्राफ बना के, ग्राफ समझा के और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ताकि ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एजियोट्रॉप बचेगा वो खत्म करूंगा। देखो अपन ने पॉजिटिव, नेगेटिव, आइडियल, नॉन आइडियल, ये कुछ इनके पॉइंट्स देख लिए थे, अब इनके ग्राफ पढ़ने थे अपने को, ग्राफ बनते कैसे। कल अपन ने ग्राफ सीख लिया था कैसे बनता है, मैंने बोला था या तो दो ग्राफ को तुम मर्ज कर रहे हो, एक ऐसा पॉजिटिव में एक ऐसा नेगेटिव में, या फिर बोला था कि एक्स एक्सिस को कॉमन ले लो, आवाज नहीं करना कोई है ना, और दो वाई एक्सिस लगा लो, क्योंकि दो, एक अपने पास सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है ना, तो एक सॉल्यूट की एक्सिस ले ली, एक सॉल्वेंट की ले ली, और एक्स एक्सिस मैंने कॉमन ले ली, या तो ये कर रहा हूँ या फिर एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा और इन दोनों को मर्ज कर दिया, जैसे भी तुम लोग सीखना चाहो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बने कैसे बने, एक सॉल्यूट का है, एक साइड से सॉल्वेंट का बनाया है, या फिर एक वाई एक्सिस पे सॉल्यूट को मार्क किया, एक पे सॉल्वेंट को मार्क किया, इतना समझ में आता है, ठीक है। सबसे पहले चीज तुमको क्या देखना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, याद रखना, वाई एक्सिस पे लेते हैं वेपर प्रेशर, सबसे पहले चीज तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो दो डंडे हैं ना वाई के, इसमें किस चीज को ऊपर रखूंगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, जिसका प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइट में ऊपर रहेगा। इसमें हाइट में ये ऊपर, इसका मतलब क्या है
बी का प्योर वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसमें हाइट में ए ऊपर है, उसका मतलब क्या है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये मैंने अज्यूम किया है, कोई क्वेश्चन में दिया नहीं, मैंने मान लिया बस यहाँ ग्राफ बनाने के लिए। इसमें कौन ऊपर है, ए, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मैंने मान लिया है बस, ठीक है। अब यही क्यों है, मैंने मान लिया। ये नीचे कर देता है, ऊपर कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो वही लिखा है, मोर वेपर प्रेशर वाला ऊपर लिखेंगे ये, तो यहाँ पी नॉट भी ज्यादा है, पी नॉट एफ है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन वाला पोर्शन है ना, मैंने क्या बोला, दो डंडे बनाओगे, एक सॉल्यूट के लिए एक सॉल्वेंट के लिए वाई एक्सिस में। तो ये वाई एक्सिस का जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का डंडा है, क्योंकि ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ एक्स से मैंने एक्स के टोटल मोल ले लिया 1, एक्स बी का अज्यूम कर लिया 0, यहाँ से स्टार्ट हो रही है चीजें। इधर बी वाला रखा मैंने, तो ए के 0 कर लिया और बी के 1 कर दिए, क्योंकि एक्स प्लस एक्स भी 1 होता है ना। नहीं, ये इतना क्लियर है सभी को। तो ये प्योर ए का ये वाला डंडा है, प्योर बी का ये वाला डंडा है। प्योर बी है मतलब क्या है, सिर्फ बी के ही मोल है। प्योर ए मतलब क्या है, सिर्फ ए के ही मोल है। ये समझ में आता है ना सभी को। प्योर ए मतलब सिर्फ क्या है, ए के मोल है। प्योर बी मतलब सिर्फ क्या है, बी के मोल से। जब ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं मिक्स करके सॉल्यूशन बनाता हूं, तो सॉल्यूशन में तो ए और बी दोनों के मोल होंगे ना, धीरे धीरे इंक्रीज होगी चीजें। तो मैंने क्या किया, जब इनिशियल सिर्फ प्योर ए था, तो उसका कुछ एक फिक्स वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर कितना है उसका, इतना है, तो मार्क कर दिया। बी है तो बी का वेपर प्रेशर इतना है, तो मैंने मार्क कर दिया। जब मैंने दोनों को मिक्स किया, तो हमेशा अपन बोलते हैं ना सॉल्यूशन का कम ही होता है, तो ग्राफ में कम होते जाएगी चीजें, फिर ग्राफ ऐसे बनेगा दोनों साइड से, ठीक है। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये समझ गए। तो ए का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा धीरे धीरे, बी का भी कम हो जाएगा, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक्स से पहले 1 था और इधर क्या है, एक्स भी 1 है, तो धीरे धीरे ए वाला फुल है। और यहाँ पे ए वाले की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे पी नॉट ए लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूं नहीं लिखूं एक ही बात है। ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर पी नॉट ए को, क्योंकि यहाँ पी नॉट ए 0 है ना इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। तो यहाँ से फिर चीजें कैसे हो रही है, 0 चली गई ऐसे। यहाँ पे चीजें कैसे हो रही है, इस साइड कम हो गई जब मिक्स करूंगा। और इन दोनों के बीच का गैप, इसके जस्ट पहले एक अपने पॉइंट लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन पी नॉट एंड पी नॉट बी रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो क्या है, ये इसके बीच का जो गैप है, मतलब ये वाला, ये डंडा समझ गया ना, ये माइनस ये कुछ 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 डॉट 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 बना के। तो ये जो गैप है, ये जो किसको रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, पी सॉल्यूशन या पी टोटल। इतना क्लियर है, समझ में आया वाला ग्राफ, ठीक है। अब वही ग्राफ इसके लिए बात कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक नॉर्मल लाइन से हमेशा ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नॉर्मल लाइन से हमेशा नीचे जाता है तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन बोला तो नॉर्मल लाइन से सारी चीजें कैसे जाएगी, ऊपर, ठीक है। और ऊपर जा रहा था जब मतलब वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था, डेल एच पॉजिटिव आ रहा था, ये सब चीजें पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इधर क्या है, प्योर कौन सा है, बी है ना, क्योंकि बी का है तो ये क्या है, प्योर बी वाला है। ये किसका होगा, प्योर ए का ग्राफ होगा, ठीक है। ये प्योर बी का ग्राफ है, प्योर ए का। प्योर बी का तो उसका ही कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो वो लिखा। प्योर ए का ग्राफ है तो ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो लिखा। समझ गए ना ये कैसे लिख रहा हूँ, जिसका सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मतलब जो भी अपना सॉल्यूट सॉल्वेंट दिया होगा उसका दिया होगा, उसके हिसाब से ये चीजें। क्लियर है। अब जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो हमेशा बोलते हैं ना कि कम ही रहती है चीजें, मतलब सॉल्यूशन में कम ही जाती है, ठीक है। लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल के पॉजिटिव नेगेटिव में अपन ने बोला इक्वल जो लिखा था अपन ने, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, उसके इक्वल नहीं रहता, या तो उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। तो यहाँ पे वो डंडे इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये नहीं, ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी, और यहाँ नॉट इक्वल टू वाली जो लिखी थी अपन ने पहले, समझ में आया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे पीबी वाली चीज कैसे होती जाएगी, इस साइड 0 है ना, तो यहाँ पे ये इस साइड नीचे आएगा, ये यहाँ पे पी ए यहाँ पे मैक्सिमम था और यहाँ पी बी मतलब पी ए मिनिमम होगा, तो वो ऐसे कर दिया। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये, और ये ऊपर क्यों बना रहा हूँ ये नॉर्मल लाइन से, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। होना ऐसा चाहिए था लेकिन पॉजिटिवली डेविएट कर गया ग्राफ, होना ऐसा चाहिए था लेकिन पॉजिटिव डेविएट कर रहा है। इन दोनों के बीच का गैप आना चाहिए था पीटी, लेकिन पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है। और इस लाइन से ऊपर आ रहा है मतलब ज्यादा होगा ना पी टोटल, मतलब वो यहाँ पे ये तो इसका है, ये वाला पी टोटल या पी सॉल्यूशन ज्यादा है इन दोनों के सम से, तभी तो ऊपर आ रहा है। और वही चीज यहाँ पे कम हो जाएगी, पी टोटल कम हो जाता है इन दोनों के सम से। और यहाँ देखो ये किसका, प्योर ए का, इधर
समझ गए ना? ये प्योर ए का, ये किसका होगा? प्योर बी का। तो इसमें जो वेपर प्रेशर मार्क करूंगा बी का मार्क करूंगा, प्योर ए का तो ए का मार्क करूंगा, और ये ए का है तो बी वाली जगह में ए का बिल्कुल नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से ऐसे 0 आ जाएगा। ये बी का है तो बी का मैक्सिमम, यहाँ बी का कुछ भी नहीं होगा तो बी का यहाँ 0, तो ग्राफ ऐसे आ गया। लेकिन वो नॉर्मल लाइन से नीचे आ रहा है, इतना समझ में आता है? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बना रहे तो नॉर्मल से नीचे आएगा। नॉर्मल से नीचे आने का मतलब क्या है कि वो टोटल से मतलब ज्यादा आ रहा है, सॉरी टोटल अगर बराबर जो भी आना चाहिए था, ठीक है, उसकी वैल्यू से पी ये वाला जो ये कम आ रहा है। नॉर्मल मान लो अगर पी टोटल के अपना पी ए प्लस पी बी है, तो जो भी आ रहा है उसकी वैल्यू से मान लो 50 आना चाहिए था, लेकिन 50 नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन है। तो ये कम आ गया तो बढ़ेगा हॉर्न, पी टोटल की वैल्यू कम आ जाएगी, ये लिखा है उसने बस। देखो इसको ऐसे देखो, पी टोटल क्या होता है अपना पी ए प्लस पी बी। अगर इसकी वैल्यू मान लो 50 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 50 नहीं आ रही है, अपन ने क्या बोला नेगेटिव है तो क्या आएगा 30। तो अगर ये 30 आ रही है, ठीक है, तो इनका जो सम है ना ये वाला, ये इसने बोला है कि ग्रेट मतलब पी टोटल अभी क्या आ रहा है 30 है ना, और आना कितना चाहिए था 50, तो पी टोटल कम आता है इससे, इन दोनों का सम इतना आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है अभी अपना 30, तो ये पी टोटल कम आया है इससे, क्योंकि ये दोनों का मिला के 50 है और ये आ कितना रहा है 30, तो इसीलिए वो ऐसा लिखा है कि नेगेटिव डेविएशन आएगा तो कैसा ग्राफ रखोगे ऐसा। और ये सब चीज़ें समझ में आए ना किस साइड क्या। अगर मैं ये सारी चीज़ें इधर लिख लूँ, ये सारी चीज़ें इधर लिख लूँ, तो ग्राफ की ये हाइट वाली चीज़ें मिरर इमेज बन जाएगी ना, फ्लिप कर दोगे। सेम इसमें भी, तो ज़रूरी नहीं कि बुक में तुमको यही ग्राफ मिले या क्वेश्चन इसी ग्राफ से आए, वो कहाँ ए दे रहा है कहाँ भी दे रहा है उसके हिसाब से मार्क कर लेना। हाँ ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे जो तीनों के ग्राफ है। अब इन तीनों के एग्जाम्पल है। हाँ अब तुम चले जाओ बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल करके फिर एंड है। ठीक है, एग्जाम्पल में वैसे रट नहीं है, कुछ खास है नहीं इतना, बट मैं मेरी साइड से एक बार बोल के हाँ बस हाँ मतलब ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि एग्जाम्पल है कैसे। ठीक है, फाइनली याद ही करना है अपने को, नहीं कुछ अगर लॉजिक लग जाए तो लगा के देखना। ठीक है, देखो आइडियल और नॉन आइडियल दो ही चीज़ें अपने पास। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वाले जो उसके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, सारे एग्जाम्पल आसपास वाले हैं। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, तो अगर एक का फ्लोरीन दिया तो दूसरे का क्लोरीन ही देगा। अगर ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, एक का फ्लोरोबेंजीन दिया तो क्लोरोबेंजीन उसके साथ होगा, एक का क्लोरो दिया तो एक का ब्रोमो होगा, एक का ब्रोमो दिया तो एक का आयोडो होगा। ये कभी नहीं होगा कि एक का फ्लोरो और एक का ब्रोमो कर दिया, या एक का फ्लोरो और एक का आयोडो कर दिया। समझ गए ना? जस्ट पास पास वाले होंगे, कार्बन चेन सेम होगी मेन कार्बन चेन, और जस्ट पास पास वाले ही मॉलिक्यूल होंगे, आसपास वाले। देखो सारे पढ़ के तुमको खुद को समझ में आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए। सेम सेम मतलब क्या है, या तो दोनों ही पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो। इतना क्लियर है? दोनों पोलर होने चाहिए, दोनों नॉन पोलर, या फिर नियरली सेम साइज के। सेम साइज के मतलब ऊपर से नीचे आते ज्यादा गैप नहीं आएगा ना, लेकिन दो में तो फिर ज्यादा गैप आ जाएगा, तो इसीलिए सेम साइज मतलब जस्ट पास वाला होना चाहिए। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन में मेन कार्बन चेन सेम, ठीक है वो सब ठीक है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन एक ही कार्बन का फर्क है ना, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप मतलब 7 कार्बन, और दोनों चेन सीधी है, तो ये कहीं का आ जाएगा, आइडियल का एग्जांपल आएगा। ठीक है, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल दोनों में सेम है, क्लोराइड और ब्रोमाइड, तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो के साथ बेंजीन है, ब्रोमीन के साथ बेंजीन है, सेम है। बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन मतलब सिर्फ एक रिंग होती है, टॉलिन मतलब रिंग पर सिर्फ CH3 लगा है, तो सेम ही है ना, एक कार्बन का फर्क है, इसमें एक एक्स्ट्रा इसमें एक कम है, तो जस्ट पास पास वाले। CCl4 और SiCl4, Cl4 तो सेम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है ना, तो एक मतलब बाजू बाजू वाले ही ये भी, तो ये भी CCl4 SiCl4 हो गया। अगला ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, इथेन इथेन सेम है, ब्रोमीन और क्लोरीन, समझ गए। इथिलीन डाइक्लोराइड और इथिलीन डाइब्रोमाइड, डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड पास पास वाले ही हैं, बाकी सब तो सेम है। मिथेनॉल और इथेनॉल, मिथेनॉल एक कार्बन का है, इथेनॉल 2 कार्बन का है, सेम है। इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथ और प्रोप, इथ में 3 कार्बन है, सॉरी 2 है, और प्रोप में 3 कार्बन है, इसमें 1 था इसमें 2 था, लेकिन कभी भी 1 और 3 को साथ में नहीं करोगे कि मैं बोल दूं मिथेनॉल और प्रोपेनॉल, नहीं, इतना गैप नहीं जाएगा, 1 का गैप जाएगा। तो अगर तुमको 4 ऑप्शन आते हैं फॉर एग्जांपल कि यार ये बता दो क्या आइडियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तो अगर उसमें आइडियल का एग्जांपल होगा तो वो तो तुम एलिमिनेट कर दोगे पहले ही कि ये तो पक्का आइडियल का, तो वो तो क्रॉस कर दोगे,
उसके अलावा जो बचे उसमें से फिर छांट लेना। ये डायरेक्टली इतने याद नहीं हो पाएंगे तुम लोगों को सच में, तो ये तो छांट सकते हो ना अलग से, इनमें इतने आसानी से नहीं छांट पाओगे, ये कर लोगे तो आइडियल के आराम से तुम छांट पाओगे। एग्जाम्पल बेटा सो मत, थर्ड बेंच बेटा आँख बंद चल आँख बंद करके तो देख नहीं रहा होगा चलो इधर, ये समझ गए आइडियल वाले। तो आइडियल वाले कभी भी एग्जांपल आएंगे तो समझ जाओगे ना कि ये पक्का आइडियल का ही है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे समझोगे, इधर बेटा आवाज नहीं करो, मैंने ये वाले जो लिखे हैं ये नेगेटिव के एग्जांपल है, ये वाले पॉजिटिव के हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो पॉजिटिव यहाँ नहीं लिखा है। पॉजिटिव के एग्जाम्पल कहाँ लिखे हैं, इधर, और नेगेटिव के नीचे लिखे हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव वाले में क्या करोगे, जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो या तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मिलके, या बॉन्ड को वीक करेंगे। पॉजिटिव वाले में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, वीक होता है ना, क्योंकि पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो वीक होगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, बना सकता है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल आके फर्स्ट के बॉन्ड को वीक कर देगा। अरे यार समझे ना, एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, तो दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तो फाइनली जो बॉन्ड बनेगा ना कहीं ए बी का वो वीक रहता है, क्योंकि इसमें लिखते भी है ना पॉजिटिव डिवीजन में ए बी का बॉन्ड वीक, तभी तो ऊपर ऐसा डोम शेप का कर्व आता है कि इतना वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वीक बॉन्ड होगा तभी वॉल्यूम बढ़ा है। तो इसमें जो फाइनली बॉन्ड बनाने वाली जो दो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वीक इंटरेक्शन कर रही है। ठीक है, पहला एग्जांपल वाटर और बेंजीन। वाटर कैसा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ना, वो कौन सा बनाता है, वैन डेर वाल्स बॉन्ड। तो जब ये दोनों इंटरेक्ट होंगे तो ओवरऑल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया ना, क्योंकि जब एक बीकर में मैंने सिर्फ पानी लिया था तो उसमें अच्छे खासे 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग था। दूसरे में मैंने क्या लिया, बेंजीन लिया है, तो बेंजीन के सब में आपस में क्या है, ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस है, तो ये वीक है। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो इस वैन डेर वाल्स वाले ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को भी वीक कर दिया ना, क्योंकि ए और बी जब मिक्स होगा तो फिर तब थोड़ी ना हाइड्रोजन बनेगा। ये समझ में आया। तो जहां बॉन्ड वीक करने वाली चीजें थोड़ी दिख रही हो, इसका एग्जांपल है पॉजिटिव का। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। वाटर के साथ टॉलिन भी नहीं बनाएगा, टॉलिन में भी वही वैन डेर वाल्स ही रहेगा। वाटर के साथ मिथेनॉल, ये ऑल है, अल्कोहल है, मतलब ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन कम बनाएगा कंपेयर टू वाटर। वाटर 4 बनाता है, ये कितना बनाएगा, 1 या 2। मिथेनॉल एक ही OH है ना उसके पास, और वाटर तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 बॉन्ड के साथ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये उसके कंपेयर में वीक है, तो दोनों को मिलाऊंगा तो वीक ही रिप्रेजेंट करेगा थोड़ा, तो इसलिए ये भी एग्जांपल। वाटर के साथ इथेनॉल, ये भी सेम मिथेनॉल इथेनॉल जैसे, ये भी वीक है। एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन तो नहीं बनाएगा ना, कि बनाएगा, बनाएगा। ठीक है, एसीटोन क्या होता है, CH3 COCH3, इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये होता है बेटा एसीटोन। ठीक है, तो इसके पास तो ऑक्सीजन है ना, यार तुम लोग उधर देखो क्या है, एसीटोन और इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, OL मतलब OH है ना उसके पास, इथेनॉल, OL मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो इसके पास क्या है, OH है। ठीक है, और इसके पास क्या है, O है, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये खुद में नहीं बना सकता ना अकेला, तो अकेला नहीं बना पाएगा और ये खुद में बना लेगा। तो जब एक ऐसा है जो बना पा रहा है, एक ऐसा जो नहीं बना रहा है, और मिलने के बाद फिर कंपैरेटिव बन रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसके बॉन्ड वीक हो जाएंगे, एसीटोन की वजह से इथेनॉल के बॉन्ड वीक हो जाएंगे ना। ठीक है, इंटरेक्शन होगा इन दोनों का, तो आए समझ, तो इसलिए वो एग्जांपल। फिर ऐसे बाकी सारे एग्जांपल है, एग्जांपल प्योर रटना है, या तो रट लो या इस कॉन्सेप्ट से समझ के एक बार देख लो, हो पाए तो ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेना। इससे एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव के फंसे तो फिर कंफ्यूजन जाएगा। क्लियर है, ये याद कर लोगे। इसमें जो स्टार मार्क किया है PYQ में आया हुआ है तो याद कर लेना अलग से। ठीक है, वो रट ही लेना फिर स्टार वाला। फिर अगला आता है अपना नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में फाइनल जो बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग बनता है ना, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करता हूँ। नेगेटिव मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तभी वॉल्यूम कम होता है ना, इसीलिए सारे नीचे आए थे। तो वॉल्यूम कम मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब जो इंडिविजुअल इनके बॉन्ड कैसे हैं, वीक है, लेकिन आने के बाद बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, 2 बॉन्ड वीक से मिक्स होके। ठीक है, जो भी है। CH Cl3,
FON ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन तो नहीं बनाता ना, तो अकेला ये तो नहीं बना पाएगा, तो अकेला ये वैन वाल ही रहेगी इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन। CH3 COCH3 इसमें भी आपस में खुद में कैसी रहेगी, वैन वाल। लेकिन जब मैं ये दो मिक्स कर दूंगा, तो अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में एक्सेप्शन लिखे थे, ठीक है, कि ये दो जब आपस में इंटरेक्ट करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव कर देंगे, तो उसकी वजह से फिर ये बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले कैसे थे, वीक थे, आने के बाद कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए तो ये वॉल्यूम कम कर देंगे ना, तो किसका एग्जाम्पल आएगा, नेगेटिव डेविएशन का। ऐसे ही बाकी भी है, देखो FON हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो नहीं बनाते ना, ठीक है, लेकिन वो जब ये इनके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी दूसरा ग्रुप हो उनके साथ अगर आ जाता है तो इनके बॉन्ड फिर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है, ये याद रखना है तुम लोगों को, इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये CH3, ठीक है, और N वाला एक कोई कंपाउंड ले लिया C2H5NH2, तो ये जब आपस में आएगा तो ये भी वही ना 3 क्लोरीन वाला है, 3 क्लोरीन वाला मतलब ऐसे ही होगा, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। ये समझ में आता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कैसे, इस पे क्या आएगा, फाइनली पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्लोरीन 3 मिलके बहुत ज्यादा खींच लेंगे उससे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कमी करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन पे खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे जो वीक रहेगा उसको फुलफिल कौन करेगा, ऑक्सीजन। ये तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है। तो यहाँ भी वही चीज हो रही है, CH3 है, उसके साथ कौन है, FON में से N ही इसका आ गया, तो ये N इसके इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। समझ में आए, सो मत यार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर, वाटर के साथ जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा ना तो वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। वाटर प्लस या तो HCl ले लूँ, या HNO3 ले लूँ, H2SO4 ले लूँ, या HI ले लूँ। इधर बेटा फिजा इधर मैंने बोला इधर तो चलो इधर, वाटर के साथ कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, ठीक है, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड, चारों लिख दिया मैंने। उसके अलावा ये बाकी और कुछ एग्जांपल है, ये तुम लोग खुद से एक बार सोच के देखना कि जब इनके बॉन्ड बन रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम को कम या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होगा। इंडिविजुअल इनके बॉन्ड वीक होंगे, जब दो मिक्स होंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, और वो एग्जाम्पल किस में जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो जब 4 ऑप्शन आए और रटना मतलब भूल जाओ कि कौन सा किसका था, तो ये एलिमिनेट कर लेना कि ये सबसे पहले हट जाएंगे। बचे हुए में फिर देख लेना कि बॉन्ड बनने के बाद स्ट्रॉन्ग बन रहा है क्या, किसी में स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव, वीक बन रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे करके क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं ये वाला आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला लेक्चर एंड कर रहा हूँ। इसके बाद 1-2 टॉपिक और बचे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इसमें जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 अभी नहीं, रुको, इसमें जो मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लिखा था ना, ठीक है, तो वो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाले पोर्शन में, तो वो मुझे कल पढ़ाना है, वो 10-15 मिनट का टॉपिक और बचा है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, चलो।